अच्छा सा बनता रहता है। हाँ जी चले जी, अभी फिर दोबारा इसमें अभी उठा के रखते क्योंकि अभी हमने इधर बैठना है। अभी हवा भी रुकी हुई है, ऐसा ना हो कि कहीं से आंधी वगैरह आ जाए। ये तो कि बिजली का बिल मुझे लग रहा है। आपको सरप्राइज दिया है ना। मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे पढ़ के भी सुनाओ ना, फिर मुझे पता कि सीधा पैसा कौन सा है, ऐसे उल्टा यही सीधा है। ये पैसे कितने हैं? कितना लिखा हुआ है? थोड़ा सा है। झूठ ना बोला अदनान, 11,600 है। देख गलत कह रहे हो तो। मुझे दिखाओ, मैं बताता हूँ। ओ तेरी खैर, ये तो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी तमाम बहन से रिक्वेस्ट होती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना है ताकि मेरा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचता रहे। इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी जो है ना मैं बाहर आया हूँ और रात को जो है ना हम कल शाम को जा रहे थे और कल वीडियो बनाने का भी इरादा था। कल मौसम ख़राब होने की वजह से वीडियो भी नहीं बना सके और हमें जल्दी जाना पड़ गया। तो कल तकरीबन 5 का टाइम था जब हम इधर से रवाना हुए। तो अनम की थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। अचानक वो कह रही थी कि मुझे दर्द है, मैं पेट में पता नहीं कोई मसला हो गया था उसका। तो मेडिसन हम जो है ना पिछले बार भूल गए थे, लेके नहीं आए थे। जो पहले वाली पड़ी थी वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर जो ना हम दोबारा गए कल डॉक्टर फरीहा के अस्पताल, उसके चेकअप वगैरह करवाया मैंने, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ सही था। फिर दवाइयाँ ली जो हम नहीं ले सके थे, दवाइयाँ लेके फिर जो है ना हम चले गए आगे। जब हम अस्पताल थे ना तकरीबन सूर्य ग़ुरूब हो चुका था, तब जो ना फुल तेज़ आंधी आ गई। तो हम अस्पताल में ही थे तो हम थोड़ा देर उधर रुक गए, हम बैठ गए उधर अस्पताल में। तो हमने सोचा थोड़ा आंधी जो है ना थम जाए फिर जो है ना हम जाएंगे आगे। तो फिर अचानक से बादल ऊपर बन गए, बारिश वाला मौसम बन रहा था। मैंने अनम को कहा हम अगर अभी नहीं गए ना तो बारिश आ जाएगी, हम चलते हैं। तो फिर मैंने अनम को कहा हम चना चलते हैं, ये ना हो कि बारिश आ जाए। फिर बारिश आ जाती ना फिर मसला ज़्यादा बन जाता, फिर बंदा कहीं नहीं जा सकता क्योंकि फिर नीचे सारा पानी होता। तो आगे वैसे तो बाहर रोड पक्के होते हैं, जो आगे जाते ना हमारे अपने इलाके के जो होते ना सड़कें वो कच्ची होती हैं, वो फिर ख़राब हो जाती, उधर बंदा नहीं जा सकता। तो हम जो है ना फिर जा तो अनम के अम्मी अब्बू के घर जा रहे थे अपने ससुराल। तो दवाइयाँ भी ली रास्ते में, फिर आंधी भी थी तो बारिश भी थी, ऐसे जो है ना मौसम बन गया। फिर हम जो है ना खैर खैरियत से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए उधर जो ना बारिश नहीं आई। तो हमने इधर जब कॉल की ना पीछे अपने घर, तो इधर पूछा कि इधर बारिश है या नहीं है। इधर बारिश फुल थी, इतनी तेज़ बारिश थी, रात को कह रहे थे कि पानी पानी हो गया इधर। तो मैं जब सुबह आया ना अभी तक सुबह तक जो है ना पानी खड़ा हुआ था इधर। तो उधर बिल्कुल एक बूंद भी बारिश की नहीं आई। मैंने कहा कमाल देखो। फिर जो है ना मैं सुबह सुबह आज आ गया था अनम को छोड़ के। अनम जो है ना अभी उधर ही है, कुछ दिन लगाएगी, कह रही थी कि मैं उधर ही कुछ दिन रुकूंगी अभी, तो फिर जो है ना आके ले जाना। मैंने कहा चलो ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी। और इसके साथ साथ जो बारिश आने की वजह से ना घास जो है ना बहुत ही अच्छा हो गया है, इतना घना घना हो गया ना, चेक करें। वैसे भी बहुत ज़्यादा डाला हुआ था बीज इसका, तो चेक करें निकला हुआ है, देखो कैसे निकला हुआ है। इतना घना घना बारिश की वजह से ना घास अच्छा हो गया है। पानी की बारी है एक दिन बाद, कल हफ्ता है, एतवार वाले दिन पानी की बारी होगी तो फिर इनको पानी लगाएंगे, फिर तो और ही अच्छा हो जाएगा। ये भी घास सही है, वो गया है सारा जितना भी है माशाल्लाह से। चेक करें क्या बात है भाई। तो चलें जी अभी घर चलते हैं और सूरज भी ये देखें ग़ुरूब होने वाला है थोड़ी देर में। लुक चेंज हो गई है, जैसे पहले बता रहे थे ना हम कि घर की लुक चेंज हो गई है। ये अभी सारे जो है ना इधर ईंटें, सारे जो कचरे वगैरह पड़े हैं बाहर। ये हमारी भैंस जो है ना उसका पाँव थोड़ा पता नहीं ख़राब हो गया था, क्या हो गया था, टोर नहीं पा रही थी, तो हमने इसका कल इंजेक्शन लगवाया, आज ठीक है। और हमारा बकरा भी बीमार हो गया था, छोटा बकरा जो है
ये वाला बकरा जो है ना, इसको बुखार आ गया था, अभी भी इसको बुखार है। डॉक्टर को बुलाया, मैंने कहा इसको इंजेक्शन लगा जाओ, आ जा अभी। ये देखो मारने लग गया, इसको बुखार आ गया था कल तेज़, कल इंजेक्शन लगवाए थे इसको। और इनको देखो दूध पीने के लिए एक दूसरे को घास डाला हुआ है, अभी घास खा रहे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह जी वाह, रात अदनान बारिश बरसी और क्या खूब बरसी बारिश। और हमारे साथ क्या हुआ ये भी पता है आप लोगों को। अल्लाह ताला की इतनी अच्छी रहमत बरसी, दिल खुश हो गया। इतना ठंडा मौसम बन गया, जब रात को फिर 1 घंटे के बाद मौसम साफ हो गया और हम गए छत पर। चारपाई हमारी सारी भिगो यानी कि गीली हो चुकी थी पानी से। चटाई बिछा कर और फिजान ने चटाई बिछा कर फिजान सो गया। हमने नीचे वो पुराना की एक पुरानी रजाई बिछा के फिर उसके ऊपर बिस्तर लगा के फिर हम सो गए, क्योंकि हम बंदे रात थोड़े थे। अदनान और उसकी बेगम तो चले गए थे उधर अपने ससुराल। हाँ जी, तो माशाल्लाह तो हम रास्ते ही में थे जो जब आंधी आई है। परेशानी मुझे जो हुई है ना, मुझे पता है। ये तो चले गए, मैंने इनको मना किया, मैंने कहा अदनान ना जाओ, आंधी आने वाली। अदनान कहते नहीं अम्मा ऐसे बादल बने। नहीं, जब हम लोधरा जाके अस्पताल पहुंचे ना तब नहीं थी, तब जब हम पहुंचे मेडिसिन ली, पीछे जब हम जाने लगे तो मैंने देखा अनम आंधी आ गई है। तो फिर हवा इतनी ज्यादा, शुक्र है आंधी फुल इतनी ज्यादा तेज नहीं थी। तो बहुत तेज आंधी थी इधर इस तरफ जो है ना, बहुत तेज आंधी थी। हाँ पहले जब आई ना, फिर 10 मिनट के बाद थोड़ा स्लो हो गई है। फिर जब हम बैठे थे ना, मैंने कहा चलते हैं अब, ज्यादा बारिश ना आ जाए ना हो। मैं कॉल करती रही बाद में, अदनान कॉल नहीं उठा। फिर हमारे नहीं, हम रास्ते में थे, जब हम पहुंचे ना आपकी कॉल भी आ गई, वो उजार भी नहीं की। जब मैंने क्या किया नहीं, हमारे पास तो एकदम से, इनके पास तो बारिश नहीं आई ना, तो ये तो आगे चले गए। बारिश इस साइड से आई और हमारे पास माशाल्लाह से खूब बारिश बरसी। अभी तक देखो वो सड़कों पर पानी खड़ा हुआ है। हाँ, और क्योंकि इतनी सख्त गर्मी में और इतनी जमीनें जो खुश्क हुई पड़ी थी, अगर थोड़ी थोड़ी बारिश आती ना तो उसी वक्त तो पानी खत्म हो जाता। लेकिन इतनी जोरदार बारिश है ये माशाल्लाह से कि एकदम से ऐसा लगता था कि जैसे पानी कहीं से बहता हुआ आ रहा है। तो पहले तो मैं डर गई, मैंने अल्लाह ताला से इतनी दुआ की कि अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसा दे। ये थी तूफानी बारिश, लेकिन यह है कि शुक्र है कि थोड़ी देर बरसी, फिर वो रुक गई थी। फिर मुझे इन दोनों की परेशानी पड़ गई। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास नेट से लग गया, हमारे पास दूसरी सिम तो थी लेकिन उसमें पैकेज नहीं लगा हुआ था। फिर मैंने कहा अब, फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अब वो कहाँ से कहीं ना कहीं से मैंने कहा फ़ोन करा के पता चल जाए मेरे बच्चे पहुँच गए, फिर मुझे सुकून आएगा। तो मैं ऊपर गई छत पर, इधर उधर देख रही थी। उधर मुझे उज़ैर जो है ना नमाज़ पढ़ने आ रहा था। मैंने उज़ैर से कहा कि मैंने कहा बेटा वो अदना अगर आपके पास पैकेज है तो कॉल करके अदनान से पूछ दो। उसने पूछा, उसने कहा कि आंटी वो खैर खैरियत से पहुंच गए हैं अभी यहाँ। मैंने कहा चलो शुक्र है पहुंच तो गए हैं। हाँ, मैंने वापस कॉल किया तो मैंने कहा ये तो नेट तो बंद है। फिर मैंने कहा अम्मी को बता दो, फिर हम पहुंच गए हैं। मैं अभी देर को देख रही थी, एक गिट जो है ना 1 फुट रोज बड़ी होती है। मेरे जितनी बड़ी हो चुकी है तकरीबन। ये दिन में दिन पते छोटी लेलियां खा गई हैं। नहीं लगी हैं? मेरे हथे नहीं लगी। ये काट दोगे आप? ये आपको क्या पहले मैंने काट दिए। ये आप काट भी लोगे, इतने तो कांटे हैं इसके बड़े बड़े, काटे तो चेक करो ना, देखो इतने बड़े बड़े। ये देखना कितने बड़े बड़े पक्के सारे पत्ते खा गए इनके, देखिए पत्ते उतार के खा गए। वो कांटे जब लगते हैं ना वो छोड़ देती हैं आधे। अब मैंने इसको कहा कि मौसम आ गया, इसको जो है ना ठंडा निकाल के कहीं बाहर लगा दो। बाहर लगाते हैं हाँ इसका। क्योंकि ये सहन में अगर ये इधर जो है ना ये ईंटें ये उखाड़नी 2-3 पड़ेंगी। ईंटें निकालनी पड़ेंगी, ईंटें फिर निकालनी सीमेंट भी खत्म हो गया। सीमेंट वो पड़ी है उधर, चाचू वालों के उधर से उठा लेंगे कुछ। वो ले गए हैं जब हमारी बच्ची हुई थी, अच्छा मैंने उनको दे दी, मैंने कहा लगा दो, लग दिया था। चलें ठीक है। तो फिर वो पेड़ भी खराब हो जाती। वैसे एलोवेरा के पौधे ये बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह से। ये तो इनको पानी चाहे लगे ना लगे, ये तो खड़े हैं। और वो बेचारा चमेली का पौधा, वो बकरियां खा गई पत्ते निकलते हैं रोज। छोटी लेलियां खा जाते, बड़ी बकरियां तो नहीं आती। छोटी लेली जो है ना, एक जो हमारी सुंदरी है, जो हमेशा मेरे पीछे पीछे रहती है। अभी मैं उसको बाहर छोड़ के बकरी के पास और दरवाजा बंद करके आई हूँ, तो फिर इधर मैं आके खड़ी हूँ। चलें जी माशाल्लाह से, शुक्र अभी चल के दिखाते हैं अम्मी ने ना। ठंडा हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है। और अदनान और अनम खैर खैरियत से पहुंच गया, क्योंकि कुछ मेडिसिन इसकी खत्म हो गई थी, अनम की तो वो लेना ज़रूरी थी। तो लोधरा तक वो जा रहे थे, अदनान जा रहा था, तो अनम ने कहा मुझे भी लेते चलो। चलो मैं अम्मी वालों के हाँ से होती आऊँगी। चलो फिर उधर चली गई, 1-2 दिन के बाद जो है ना वो आ जाएगी। क्योंकि अभी चल के दिखाते हैं हमारा जो है ना हसीब जो है ना बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। कहता है अम्मी मुझे जल्दी करो, साकिब और जुहैर को बुला दो या मुझे उधर छोड़ के। मैंने कहा इतनी गर्मी में आपको तो जाने नहीं दूंगी, उनको बुलाए। मैंने कहा उनको साथ लेते आना।
ये देखें जी अचार माशाल्लाह से अम्मी ने ना अम्बलियां काट के ना पता है कल मैंने दोपहर को और गर्मी सख्त गर्मी थी उस वक्त दोपहर को हवा भी नहीं थी उधर चटाई पर बैठी रही इसको मैंने साफ को नहीं वो बड़ी छुरी ली मैंने उससे मैंने इनको काटा है साफ किया है फिर ना इनको मैंने धो के पहले इनको धो के रखा था या कुछ फिर काटा है इनको फिर इनको बीच में से इसकी गुठलियाँ निकाल के सारी फिर मैंने ना ये पतीला देखे इसमें डाल के इसमें नमक कितना सारा डाल के मैंने ना ये बंद करके किचन में रख दिया आज दोपहर को मैंने वो निकाला है इतना सारा पानी जो इसका निकला हुआ था वो मैंने गिरा दिया है और बाकी ये इमलिया जो है ना माशाल्लाह से जो देखे बहुत ही प्यारी प्यारी बनी है थोड़ी सी धूप आज लगी है थोड़ी सी सुबह लगवाएंगे और फिर इसको अचार के लिए डाल देंगे क्योंकि पहले वाला हमारा जो मुंह में पानी आ रहा है को देख के ना मुंह में से पानी आना शुरू हो जाता है आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा आपको भी देख के पानी आ रहा होगा क्योंकि जो पहले वाला अचार हमने डाला था ना वो तकरीबन खत्म हो चुका है थोड़ा थोड़ा बच्चा हुआ मिसाला वगैरह बच्चा हुआ मैंने कहा अभी इमली के अचार डाल देते फिर कुछ दिनों बाद ना वो लीमू आ जाएंगे लीमू भी छोटे छोटे लग रहे हैं लीमू और फिर वो हरी मिर्चें वो मज़ेदार बनती है फिर वो डाल देंगे ऐसा ऐसा करके साथ साथ डालते रहते हैं ना वो अचार अच्छा सा बनता रहता है हाँ जी चले जी अभी फिर दोबारा इसमें अभी उठा के रखती क्योंकि अभी हमने इधर बैठना है अभी हवा भी रुकी हुई है ऐसा ना हो कि कहीं से आंधी वगैरह आ जाए हमने खाने वगैरह का इंतजाम भी करना है अभी मेरी बेटी खाना बना रही है क्योंकि इस वक्त सालन बनाती थी अनम आज बना रही है मेरी बेटी मैं सालन नहीं बनाती मैंने कहा आप सालन बनाओ मैं रोटियां बनाती हूँ मेरे ख्याल में अभी अब मैं जाती हूँ रोटियां वगैरह बना वालेकुम सलाम ये आपका सरप्राइज है ये तो कि बिजली का बिल मुझे लग रहा है आपको सरप्राइज दिया है ना मुझे पढ़ना नहीं आता मुझे पढ़ के भी सुनाओ ना फिर मुझे पता है सीधा पैसा कौन सा है ऐसे उल्टा यही सीधा है ये पैसे कितने हैं कितना लिखा हुआ है थोड़ा सा है झूठ ना बोला अदनान फिर 11,600 है देख गलत कह रहे हो तो मुझे दिखाओ मैं बताता हूँ ओ तेरी खैर ये तो वाकई 11,661 रुपए ये नहीं हो सकता ये कैसे हो ये देखना ये 10,775 ये जो ना फिर यानी कि ड्यू डेट अगर भरेंगे तो फिर ये है अभी भर देंगे तो 10,775 रुपए ये हो कैसे गया मुझे समझ नहीं आ रही ये तो मैं भी सोच रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक तो प्लेटें चलती है एसी हम चलाते नहीं है रात को मैं आपको बताता हूँ ना अबू जब जाते ना सुबह सुबह जो चूल्हा है ना वो ये सही कहा आपने ये जो चूल्हा जलाते हैं ना चूल्हा सुबह सवेरे बिजली पे जो चलता है ना चूल्हा हमें महंगा पड़ गया इसको उठा के फेंको ये तो है ये नहीं तो रखना ये ना चूल्हा और दूसरा फ्रिज हाँ ये बात भी ठीक है क्योंकि फ्रिज जो है ना पहले हम रात को नहीं चलाते थे लेकिन अब जो है ना इतनी गर्मी ज़्यादा हो गई थी ना बर्फ़ बनाने के लिए पूरा दिन जो है ना एसी वगैरह चलाते हैं ना तो फ्रिज थोड़ा चलता है तो कूलिंग कम होती थी इसीलिए रात को फ्रिज और मोटर भी जो है ना ये जब भी जाते हैं ना कोई अगर हाथ धोने की जाए ना वो मोटर चला देता है बाकी सच कहा आपने इन्होंने यूं सीधी सीधी बात करो ना इन्होंने सब ने लापरवाही की है इतना ज्यादा बिल आ गया लापरवाही का ये नतीजा निकला है बताओ महीने की इनकम आई है हमारी सिर्फ 40 से 45,000 उसमें से 10,000 निकाल दो नहीं 100 कितने डॉलर है 100 तकरीबन 200 भी नहीं है 200 से कुछ कम 180 होंगे या पता नहीं 85 होंगे दोनों चैनलों के एक के नहीं दोनों चैनलों के तो उसमें से अब 11,000 भरेंगे बिल 10,000 भरेंगे बाहर वो क्या कहते हैं जो बंदा हमने जानवरों में खड़ा किया हुआ है 10,000 नहीं उसको 8,000 देते हैं 8,000 देंगे उसको और उसके अलावा 5,000 हो गए इन दोनों की फीस 5,000 फीस हो गए हाँ और रोज का इनका जब मोटरसाइकिल है ना 500 का पेट्रोल पीता है तो बिल्कुल सही कहा आपने चले 15,000 महीने का पेट्रोल वो पी जाता है ये सही कहा 10,000 तो आराम से 10-12,000 इसको मोटरसाइकिल को भी जाके ठिकाने लगाओ चूल्हे को जाके ठिकाने लगाओ आएगा फिर मैं जो है ना सुबह सवेरे स्कूल जाता हूँ ना तो मैं सुबह सवेरे स्त्री के साथ कपड़े इस्त्री करता हूँ कपड़े प्रेस करते हैं इसलिए है इस्त्री भी चलाते हैं बिजली पर बिजली पे सब कुछ बिजली पे करते हैं प्लेटें जब वो चलाते हैं ना तब सब कुछ बंद सही कहते हैं फ्री होके सो जाते फ्री होके सो जाते हैं हैं इसलिए बिल ज्यादा आ गए इस महीने चलें जी कोई बात नहीं आ गया है तो फिर अगले महीने कोशिश करेंगे एक बार पहले इतना बिल आया था एक बार अब आया दूसरी मर्तबा ज्यादा बिल आया पहले फर्स्ट टाइम जब हमने नया फ्रिज लिया था तब आया था क्या पता नहीं 10,000 आया था 9,000 या 10,000 12,000 आया था 12,000 आया था तो तब प्लेटें नहीं थी ना तो अब तो प्लेटें थी हमारा 3,000 2,000 3,000 आता था चलो जी